इमरान खान के खिलाफ एक और केस जो है वो तैयार हो चुका है। उसके कॉल अप नोटिसेस जो हैं वो जारी हो चुके हैं। नैब का ये केस है और इमरान खान को एक और रेफरेंस में सज़ा देने की तैयारी हो रही है, यानी एक ही जुर्म में सज़ाओं की हैट्रिक। क्या ये हो सकता है और ये मामला क्या है? बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो सके, क्योंकि तोशाखाना 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 ये लफ्ज़ ख़त्म ही नहीं हो रहा और अब फिर तोशाखाना में या उसके तहाइफ पर एक सज़ा की तैयारी हो रही है। तो मामला शुरू कहाँ से हुआ? इलेक्शन कमीशन से। आपने तोशाखाना के तहाइफ ज़रा ज़हन में रखिएगा। पहली सज़ा कहाँ पे हुई? इलेक्शन कमीशन ने फौजदारी मुकदमा बनाया इमरान खान के ख़िलाफ़ और ये मुकदमा बना के उन्हें नाअहल किया। पहली सज़ा तो यहीं पे हो गई कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तोशाखाना केस में नाअहल किया। फिर नाअहल करने के बाद ज़िली अदालत, जो कि हुमायूं दिलावर साहब की अदालत थी, बड़ी मारूफ अदालत, आपने सुन रखा है उसका नाम, उस अदालत को केस भेजा कि ट्रायल करके इन्हें सज़ा दी जाए। वहाँ से आनन फानन तेज़ी से ये केस चला और 3 साल कैद और जुर्माने की सज़ा इमरान खान को हुई। ये पहली सज़ा थी, बल्कि दूसरी। एक तो इलेक्शन कमीशन नाअहल कर चुका, दूसरी सज़ा यहाँ पे हो गई। फिर यहाँ पे एंट्री हुई नैब की और नैब ने उसी जुर्म में, यानी जिसमें इमरान खान को सज़ा हो चुकी है, उसी जुर्म के एक जुज़्व यानी एक घड़ी की कीमत, उसका तनाज़ा बना के कि यार कोई 3 अरब रुपए से ज़ायद की उसकी कीमत बना दी कि 3 अरब से ज़ायद की ये घड़ी थी और बहुत कम कीमत दे के ये रखी गई। उसका रेफरेंस बना के इमरान खान और बुशरा बीबी पर केस चलाया और फिर 14 साल कैद बामुशक्कत और भारी जुर्माने की सज़ा दिलवा दी। अब उन्हीं तहाइफ पर नैब का एक और मुकदमा बनाने की तैयारी हो रही है, यानी घड़ी में तो सज़ा हो गई, अब बाकी जो 57 तहाइफ हैं, 57 तोहफे, उनको गैर कानूनी तौर पर बेचा गया, ये इल्ज़ाम लगाकर एक नया रेफरेंस जो है वो बनाने की तैयारी हो रही है और इसके हवाले से कॉल अप नोटिसेस जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। कोई नोटिस ज़मान पाक भेजा जा रहा है, कोई किसी वकील को मौसूल हो रहा है, कोई वकील उठा रहा है। गर्ज़ ये कि तोशाखाना के केस में सज़ा दिलवाने की हैट्रिक की तरफ ये मामला बढ़ रहा है। हालांकि कानूनी माहिरीन ये बताते हैं कि कानून की नज़र से अगर देखा जाए तो एक ही जुर्म में दूसरी बार सज़ा नहीं दी जा सकती, या 2 बार एक ही जुर्म में सज़ा नहीं हो सकती। तो जुर्म किया है या नहीं किया वो तो बाद की बात है ना, वो तो एक में तो सज़ा ही मुअत्तल हो गई, लेकिन फिर दूसरे में सज़ा दी गई, अब तीसरे में सज़ा देने की बारी आ रही है। यानी घड़ी पर अलग दे दी, 57 तोहफे अलग हैं, तो क्या कल को अलग अलग एक एक तोहफे पे सज़ा देने लगेंगे तो ये 57 बार सज़ा देनी होगी। तो कानूनी माहिरीन कहते हैं कि जो वकला की टीम थी या इमरान खान की जो टीम है, उन्होंने नैब की जानिब से शुरू की गई कार्रवाई के नोटिसेस को तो इब्तिदा में चैलेंज किया, मगर इस पूरी कार्रवाई को या पहली सज़ा के बाद उस जुर्म पर दूसरा मुकदमा बनाकर सज़ा दिलवाने वाली जो टर्म है उसको कहीं चैलेंज नहीं किया। अब तीसरी बार फिर ये सारा कुछ होने जा रहा है, तो इसके ऊपर आज चैलेंज कर दिया गया है। ये जो कॉल अप नोटिस है बुशरा बीबी और इमरान खान को जो बुलाया गया, इसको नोटिस तो कर दिया गया है। मैं जो बात सोच रहा था वो ये कि एक शख्स को 31 साल तक की सज़ाएं सुनाई गई हैं, सियासत से नाअहल किया गया, इलेक्शन से दस्तबरदार कर दिया गया, पार्टी सदारत से हटा दिया गया, बीवी को सज़ा सुनाकर जेल भेज दिया गया। इस सब के बावजूद अगर एक और रेफरेंस बनाने की नौबत आई है तो इसका क्या मतलब है? आप बताएं या फिर हम बताएं कि वो बंदा डटा हुआ है, नहीं डील कर रहा, नहीं मान रहा, बंदा नहीं टूट रहा। इसलिए ये सारा कुछ, मतलब 31 साल तक की सज़ाएं सुनाकर भी अगर आपको एक और रेफरेंस बनाना पड़ेगा तो इससे फिर क्या साबित होता है? क्योंकि अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कंक्लूजन की तरफ पहुंच रहे हैं। कल किसी वक्त या आने वाले हफ्ते 10 दिनों में साइफर का मामला भी निपट जाएगा, फिर वो आएगा जनाब 190 मिलियन पाउंड केस। तो जब वो इस मराहिल में गुजर रहा होगा या गुजरेगा तो फिर ये वाला रेफरेंस, इसकी बारी आ जाएगी। तो ये इस तरह से मामला चलता रहे और फिर 9 मई वाला मामला आ जाए, तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को लंबा कहीं जेल के अंदर रखने की कोई प्लानिंग नज़र आ रही है कि एक के बाद एक के बाद एक केस।